हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईलर्न मैथमेटिक्स। सो हम प्रीवियस वीडियोस में क्या देख रहे थे? हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ठीक है। और जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट किया था वो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल्स। और उससे पहले हमने देखा था चैप्टर 1, रियल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल्स में हम पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम कर चुके हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होती क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये हम 3 चीज़ कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। किसी भी पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आप ज्योमेट्रिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रूट्स कैसे दिखते हैं उसके, या वो ज़ीरोज़ कैसे दिखते हैं उसके, वो सेकेंड वीडियो में देखा था। तीसरी वीडियो में हमने देखा था ज़ीरोज़, जो एक पॉलिनोमियल पी एक्स के जो ज़ीरोज़ होते हैं उनके बीच में, और जो पॉलिनोमियल पी एक्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी डी कुछ भी, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का आखिरी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जो कि क्या है, जो कि हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो एक दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए एक एल्गोरिथम दी गई है, उसे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कहा गया है। अब इस चीज़ को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, जो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर की सबसे पहली लीमा पढ़ा था, जो सबसे पहला लीमा पढ़ा था, विच इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा कार्ड में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ भी इसको रिवाइज एक बार करा दे रहा हूँ। तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ये कहता है, आप किसी नंबर b को a से डिवाइड करते हैं, अगर आप किसी नंबर b को a से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, डिवाइड करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आता है q और कुछ रिमाइंडर आता है r। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आता है q और कुछ रिमाइंडर आता है r। तो आप जो आपका ये है डिविडेंड, b को आप कैसे लिख सकते हो, डिवाइज़र टाइम्स क्वोशंट, डिवाइजर टाइम्स क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कहती है। ठीक है। और ये जो आपका रिमाइंडर होता है, या तो इट विल बी ज़ीरो और इट शुड बी लेस देन ए। ठीक है। ये जो आपका डिवाइज़र है इससे छोटा होना चाहिए बेसिकली, या तो ज़ीरो होगा या तो इससे छोटा होगा। ज़ीरो भी छोटा ही है, तो बेसिकली ए से छोटा होना चाहिए, राइट। ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है। अब सेम चीज़ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी कहती है। ये कहती है, अगर आप किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से, मतलब अगर आपका पी एक्स है उसको आप डिवाइड करते हैं जी एक्स से, और आपका क्वेश्चन आता है क्यू एक्स और आपका रिमाइंडर आता है आर एक्स। ठीक है। अभी जो आर एक्स होगा ये या तो ज़ीरो होगा, या फिर इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स, दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसकी डिग्री अगर d1 है और इसकी डिग्री अगर d2 है, तो ये कहता है d2 शुड बी लेस देन d1, या तो ऐसा हो या तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, यही है थ्योरम। और अगर ऐसा है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन क्यू एक्स आता है, रिमाइंडर आर एक्स आता है, तो हम इसको वापस से वैसे लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर की क्वेश्चन लिखी है, कि पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बात समझ आई? तो ये सेम जो रियल नंबर्स के लिए हमने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा बताया था, सेम हम पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम बताते हैं, जो कि सेम तरीके से काम करती है। बस इसमें रिमाइंडर का याद रखना है आपको, कि रिमाइंडर क्या होगा, या तो ज़ीरो होगा या तो उसकी जो डिग्री है वो छोटी होगी
डिवाइज़र की डिग्री से। ये हमारा जो डिवाइज़र है इसकी डिग्री से छोटी होगी इसकी डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल px की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल px की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो राइटिंग पॉलिनोमियल px टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिग्री। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो टर्म्स हैं उसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें उनकी डिग्री के हिसाब से, तो वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाएगी। अभी ये समझ नहीं आया होगा, एग्जांपल से देखेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। पहला एग्जांपल, हमारी पॉलिनोमियल है px, हमारी एक पॉलिनोमियल है px जो कि क्या है, मान लेते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमारी पहले टर्म समझी क्या होती है। px की जो टर्म्स है वो क्या होगी, एक x होगी, एक माइनस एक्स होगी, एक प्लस 1 होगी, एक x होगी, एक माइनस एक्स स्क्वायर होगी, एक प्लस 1 होगी। दीज आर आर टर्म्स। ये हमारी क्या है, टर्म्स है। ये हमारी क्या है, टर्म्स ऑफ px, ठीक है। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सॉरी इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनकी डिग्री के हिसाब से। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है, जो x की पावर होती है इसकी डिग्री है 1। इसकी डिग्री क्या है, जो x की पावर है 2। इसकी डिग्री क्या है, अब यहाँ पे आप x0 समझ मान सकते हो कि x0 रखा हुआ है क्योंकि x0 की वैल्यू होती है 1, x टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी डिग्री क्या है 0। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको अगर px को, तो आप कैसे लिखोगे, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो टर्म्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री की टर्म्स में लिख दो। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, तो ये टर्म उठा के माइनस एक्स स्क्वायर आप रख दोगे। अगली छोटी डिग्री क्या है 1, उसकी टर्म क्या है प्लस एक्स, वो लिख देंगे आप। अगली डिग्री 0, 0 की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है प्लस 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हमेशा बड़ी डिग्री पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, px इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमारी टर्म्स क्या होंगी, हमारी टर्म्स क्या हैं, 1 होगी, 2x होगी और एक्स स्क्वायर। साइन के साथ रखना है, हमेशा याद रखना है साइन के साथ रखना है। यहाँ देखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर नहीं रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर रखा है, तो हमेशा साइन के साथ रखना है। तो टर्म्स हमारी 3 हो जाएंगी। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले इसकी डिग्री देख लेते हैं। इसकी डिग्री हो जाएगी 0, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसकी डिग्री हो जाएगी, यहाँ 1 है क्योंकि, और यहाँ x0 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी डिग्री 2, फिर 1 डिग्री वाला ले लो 2x, फिर 0 डिग्री वाला ले लो विच इज़ 1। तो बात समझ आई। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी डिग्री उठा ली, सबसे बड़ी डिग्री वाली जो टर्म है उसको उठा के लिखा, फिर उससे छोटी डिग्री वाली जो टर्म है उसको उठा के लिखा। इस तरह करके लास्ट तक हमें सारी टर्म्स कवर करनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं डिवीजन, देखते हैं वो। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आपका पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है एक दूसरी पॉलिनोमियल से जो है x प्लस 2, इसको डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहला आपको काम करना है, भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 सबसे बड़ी जो टर्म है वो, फिर उससे छोटी टर्म डिग्री की टर्म्स में, फिर उससे छोटी, नीचे x प्लस 2। अब आपको इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम था इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसको करेंगे डिवाइड करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को लिख लीजिए अंदर, बाहर हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, बाहर हो जाएगा x प्लस 2। आपको जब इसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, जो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा b है, मान लेते हैं b है हमारा, ये हमारा a है, ठीक है। अब आप b को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो b की जो सबसे बड़ी टर्म है,
सबसे बड़ी टर्म जब भी मैं कह रहा हूँ इसका मतलब सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है 2x², राइट। आप इसको 2x² को डिवाइड कीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, a की सबसे बड़ी जो पावर है, a की जो सबसे बड़ी टर्म है उससे x से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2x, राइट। एक x कट जाएगा, एक x से पावर कट जाएगी, 2x आएगा। तो आपको क्या करना है, क्वोशेंट में लिख दीजिए 2x, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे x+2 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 4x। अब आपको इसको माइनस करना है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या 7x, राइट। ये आपका हो जाएगा 7x, सॉरी नॉट 7x, -4x है ना, ये हो जाएगा -x+1, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको वापस से करनी है, यहाँ इस नंबर को क्योंकि आपको डिवाइड करना है, राइट। ये सबसे -x+1 को आप डिवाइड कर रहे हो x+2 से, -x+1 को आपको डिवाइड करना है x+2 से, राइट। तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाली जो टर्म है विच इज़ -x, और नीचे जो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने इस केस में किया वैसे आपको यहाँ करना है। तो ये क्या बचेगा -1। तो आपको यहाँ पे क्वोशेंट में -1 लिखना है, क्वोशेंट में -1 लिखना है, और -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपका डिवाइज़र है x+2। तो ये क्या हो जाएगा -x -2, यहाँ पे आपका आ जाएगा -x -2। अब आपको माइनस करना है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 0 + 3। अब हमारा बचा है 3। तो अब आपको रुकना चाहिए या आगे और वापस से डिवाइड करना चाहिए, आगे रुकना चाहिए या वापस से डिवाइड करना चाहिए। तो हम डिवीजन तब रोकते हैं, इसको देखिए RX, रिमाइंडर जब क्या आ जाए, रिमाइंडर जब या तो 0 आ जाए, रिमाइंडर जब या तो 0 आ जाए या फिर उसकी जो डिग्री है वो कम हो जाए GX की डिग्री से, मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से छोटी हो जाए अगर रिमाइंडर की डिग्री, तो रुक जाइए। तो यहाँ पे अगर आप 3 की डिग्री देखेंगे तो क्या है, इसको आप 3x⁻0 मान सकते हैं, राइट। 3x⁻0 मान सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, और इसकी डिग्री क्या है 1। तो आप क्योंकि 0 इज़ लेस देन 1, तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे, स्टॉप, यू विल स्टॉप, ठीक है। क्यों, बिकॉज रिमाइंडर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। इसलिए आप रुक गए, अब आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये जो थ्योरम कहती है या ये एल्गोरिथम जो कहती है कि अब आप डिविडेंड को रिमाइंडर, क्वोशेंट और डिवाइजर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप वही काम आप यहाँ करेंगे। तो अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो 2x² + 3x + 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, डिवाइज़र टाइम्स क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है 2x + 1 प्लस रिमाइंडर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। मैं आपको कह रहा हूँ 3x³ + x² + 2x को डिवाइड कीजिए किससे, 1 + 2x + x²। अब आप कहेंगे भैया सबसे पहला काम मुझे करना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो ऊपर की तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिखी हुई है, नीचे की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी x² + 2x + 1, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। अब आपको उसको डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे 3x³ + x² + 2x डिवाइडेड बाय x² + 2x + 1, ठीक है। डिवाइड करने का सबसे पहला रूल, इसकी सबसे बड़ी टर्म पकड़िए, इसकी सबसे बड़ी टर्म पकड़िए, इनको डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 3x³ डिवाइडेड बाय x² कि ये क्या आएगा 3 × x, तो आप 3 × x को लेके कहाँ लिख देंगे क्वोशेंट में, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा क्या, आपका जो क्वोशेंट में आपने लिखा वो 3x इंटू डिविडेंड क्या था x² + 2x + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 3x³ + 6x² + 3x, राइट।
इसको आप यहाँ पे लिख देंगे 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब इसको आप माइनस कर देंगे यहाँ से, ये बचेगा 0, ठीक है, ये आपका बचेगा 0, ये आप x² में 6x² माइनस करेंगे तो आपको बचेगा -5x², और 2x में से x घटाएंगे तो आपको बचेगा माइनस टाइम्स x, ठीक है। अब आपको सेम चीज़ वापस से करनी है, सेम चीज़ वापस से करनी है। अब आप इस नंबर को, इसकी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर वाली जो टर्म है वो है -5x²। इसको आप डिवाइड करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है इसकी जो सबसे बड़ी टर्म है उससे, जो कि हमारी x² है, तो ये आया -5। तो आप अब क्या करेंगे, आप उठा के डिविडेंड में इसमें क्वोशिएंट में लिखेंगे -5। अब आप क्वोशिएंट में लिखेंगे -5 और -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, अपने डिविडेंड को, x² प्लस 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बचा, -5x² माइनस 10x -5, राइट। इसको उठा के आप लिख देंगे यहाँ पे -5x² माइनस 10x -5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पहली टर्म कट गई, पहली टर्म कट गई, दूसरी टर्म क्या बचेगी, 10x माइनस x विच इज़ 9x प्लस 5। अब इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1। तो जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम कहती है वो कहती है अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम हो जाए तो रुक जाओ, तो रुक जाओ, तो आप रुक जाएंगे। अब आप आगे डिवाइड नहीं करेंगे फर्दर, ठीक है, अब आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और अब आप उस एल्गोरिथम के हिसाब से, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं 3x³ प्लस x² प्लस 2x को कैसे लिख सकते हो, x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5, क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में रिमाइंडर ऐड कर देंगे, साथ में रिमाइंडर ऐड कर देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, और जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो हम देखेंगे यूजिंग डिवीजन, यूजिंग डिवीजन टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px। किसी भी पॉलिनोमियल px के अगर आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर आपको इसके लिए कुछ और ज़ीरोज़ दिए गए होंगे। मान लो किसी पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हैं तो उनमें से आपको एक ज़ीरो दिया गया है, आपको उसको यूज़ करके बाकी दोनों ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। ये इसको हम डिवीजन के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी पॉलिनोमियल px है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ठीक है, तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमने पढ़ा है इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री चेक करें तो वो क्या है, हमारी डिग्री है 3, हमारी डिग्री है 3। तो इसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3, ठीक है। तो px के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 3। मान लेते हैं हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, आर ज़ीरोज़ ऑफ px, ठीक है। उनमें से मैंने आपको अल्फ़ा दे दिया, उनमें से मैंने आपको एक अल्फ़ा दे दिया, मतलब मैंने आपको एक ज़ीरो दे दिया, तो मैंने बोल दिया एक ज़ीरो हमारा है x इक्वल्स टू 1, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px, मैंने आपको बता दिया। इससे आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब विच इम्प्लाइज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, राइट। क्योंकि अगर ये इसका ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब जहाँ पे px की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब x माइनस 1 px को डिवाइड करेगा, राइट। इसका मतलब पॉलिनोमियल px को अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, अगर आप पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा ज़ीरो। समझ बात आई, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है px का, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो।
इसको हम डिवाइड करके देखते हैं अब। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं अपना एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 को हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे, x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल px, ऊपर वाली जो हमारी पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3। अब आपको डिवीजन समझ आ चुका होगा पिछले एग्जाम्पल देख के। अब मैं बहुत जल्दी करूँगा इसको, x माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, टर्म क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा हमारा, माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अब अगली टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x, ठीक है। तो माइनस 2x बचा तो आप उसको लिखेंगे माइनस 2x² प्लस 2x, इसको अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस, ये पहली टर्म गायब हो गई। दूसरी टर्म में क्या बचेगा, माइनस 2x और माइनस एक्स, माइनस 3x, और यहाँ बचेगा प्लस 3, ठीक है। अब आप वापस से माइनस 3x को डिवाइड करेंगे x से तो आपका क्या बचेगा, माइनस 3। तो माइनस 3 से इसको x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 3x प्लस 3, सेपरेट करेंगे रिमाइंडर आया 0। हम यही आपको स्टार्ट में बोले थे, कि अगर आप, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, राइट, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, क्योंकि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस px, ये जो हमारी px है पॉलिनॉमियल, और ये जो हमारा ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। ये जो हमारा नंबर है या डिविडेंड है, ये जो हमारा डिविडेंड है ये उसका फैक्टर है, ये जो डिविडेंड है ये हमारी पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर 0 तो आना ही था, राइट। अब अगर हम जो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है उसको लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 टाइम्स वॉट, x² माइनस 2x माइनस 3, राइट, प्लस रिमाइंडर आगे 0। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिख पाए, हम x माइनस 1 टाइम्स x² माइनस 2x माइनस 3, इतनी बात समझ आई। अब हम जो सेकंड टर्म है, ये जो हमारी सेकंड टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, राइट। इसको हम अगर अलग अलग करें तो ये हमारा यहाँ पे x आ जाएगा, अंदर आएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3, राइट। अब हो जाएगा x माइनस 1, ये बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसका मतलब मैंने आपको सिर्फ ये दिया था, राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x माइनस 1, यहाँ पर अगर आप देखेंगे x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, दिस इज़ गिवन। तो आपने क्या किया, जो मैंने आपको फैक्टर दिया था, आपने पॉलिनॉमियल को उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया, और आपको पता था रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया तो उससे आपको बाकी क्वेश्चन निकल गया, दिस इज आर क्वेश्चन निकल गया आपने उसके बाद उसको फैक्टराइज किया तो आपके 2 टर्म्स और निकल के आ गई। तो अगर आप देखें, आपका जो अल्फ़ा बीटा गामा आपको निकालना था, आपको जो अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस निकालने थे, अल्फ़ा तो आपको पहले से पता था, अल्फ़ा क्या है 1, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो अल्फ़ा हो जाएगा 1। बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप -1, और गामा निकाल लेंगे यहाँ से 3। बात समझ आई। तो इसका मतलब you were given only alpha and you have calculated beta and gamma using alpha, by using the division algorithm for polynomials, तो आपने क्या किया, आपको जो पॉलिनॉमियल दी गई थी उसको आपने डिवाइड किया उसके एक फैक्टर से जो कि था x माइनस 1, उससे आपका कुछ क्वेश्चन आया, आपने डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल यूज़ करके वो एक्सप्रेशन निकाला, ये जो एक्सप्रेशन था ये निकाला। उसके बाद आपने जो सेकंड टर्म थी जो कि हमारा क्वेश्चन था उसको फैक्टराइज किया और वहाँ से आपने बीटा और गामा की वैल्यू निकाल दी। बात समझ आई। तो इस तरह आप यूजिंग डिवीजन यू कैन फाइंड द अदर जीरोज ऑफ पी एक्स गिवन सम जीरो, राइट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो
इस चैप्टर में लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि कैसे डिवीजन यूज़ करके हम बाकी ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो आपका चैप्टर 2 भी अब कंप्लीट हो गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये इसके जो नोट्स हैं, इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।